हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आइए हम क्या पढ़ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी 2025 में विज्ञान और विज्ञान में केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज हम क्या सीखेंगे, लवण और पीएच मान। लवण पढ़ेंगे और जली विलयनों के पीएच मान के बारे में हम आज समझेंगे। अम्ल और क्षार पढ़ चुके हैं, आइए अब देखते हैं लवण। अम्ल और क्षार के अपक्रिया से प्राप्त होने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार परस्पर अगर क्रिया करेंगे तो जल के साथ एक यौगिक प्राप्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है। उसके साथ क्या होता है, जल का निर्माण होता है। यानी कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो उसके साथ क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो अम्ल का ये धन आयन सोडियम आयन, और अम्ल का नहीं, क्षार का ये सोडियम आयन और ये OH आयन, अम्ल का ये H आयन और अम्ल का ये Cl आयन। धन आयन ऋण आयन के साथ मिल जाता है, यानी कि क्षार का धन आयन और अम्ल का क्या, ऋण आयन मिला, तो क्या बन गया, NaCl। और इसका H आयन यानी कि धन आयन, इसका OH आयन मिला तो क्या बन गया, H2 बन जाता है। इस तरीके से यहां पर हमें ये जानना है बस इतना कि सॉल्ट है क्या। अब सॉल्ट यानी कि लवण के क्या प्रारूप है, क्या प्रकार हैं, उसको समझ लेते हैं। सामान्य लवण, सामान्य लवण है क्या, जिसमें H आयन विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु यानी कि H आयन उपस्थित नहीं होता है, नहीं देता है, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। उसी तरीके से अब अम्लीय लवण क्या है, वह लवण जिसमें विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, यानी कि H आयन क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी देगा। जैसे NaHSO4, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, उसमें क्या करेगा, इसको आनित होगा तो H आयन देगा। क्षारीय लवण, वह साल्ट जिसमें विस्थापनी OH आयन क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यहां पर देखिए ZnOHCl, तो यहां पर क्या है, OH है, जिससे इसकी पहचान हो जाएगी किस प्रकार का है, क्षारीय साल्ट है, क्षारीय लवण है। द्विक लवण, द्विक लवण क्या होता है, जब दो सामान्य लवण यानी दो सरल लवण आपस में अपक्रिया कर लेते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, इसको बोलते हैं द्विक, यानी डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे पोटास एलम फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। इस तरीके से मोहर लवण भी क्या है, द्विक लवण है, डबल सॉल्ट, यानी दो सरल लवण से मिलकर क्या होगा, बनेगा, इसलिए इसको द्विक सॉल्ट या डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण में क्या होता है, एक अम्लीय मूलक हो तो दो क्षारीय मूलक हो, अम्लीय मतलब ऋण आयन, क्षारीय मतलब ये हो गया, या एक क्षारीय हो दो अम्लीय मूलक अगर उपस्थित होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित लवण कहेंगे। जैसे सोडियम, ये देखिए ये क्षारीय कहा जाएगा, पोटेशियम है क्षारीय है, और यहाँ सल्फेट है क्या है, अम्लीय मूलक है। ये दो अगर क्षारीय हो तो एक अम्लीय हो, या एक क्षारीय हो तो क्या हो, दो अम्लीय हो, तो इस प्रकार का जो सॉल्ट होगा उसको क्या कहेंगे, मिश्रित सॉल्ट कहेंगे। जटिल लवण, जटिल लवण क्या होते हैं, ये काफी जटिल होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड जटिल यौगिक है, इस प्रकार का जो सॉल्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, जटिल लवण कहेंगे। इस तरीके से लवण क्या है उसके बारे में हमने बताया, लवण का प्रकार क्या हमने बताया, और फिर अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं पीएच स्केल। पीएच पैमाना क्या है, वह पैमाना जिस पर अम्लीयता या क्षारीयता व्यक्त की जाती है, यानी कि ऐसा पैमाना जिस पर जली विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता व्यक्त की जाती है। यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर हम जल में डाल रहे हैं तो वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, वो पीएच पैमाने पर निर्भर करता है। यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा, और पीएच मान अगर 7 होगा तो कैसा होगा, उदासीन होगा। यानी कि किसी पदार्थ को अगर अम्ल है तो अम्ल को जल में डालेंगे तो विलयन अम्लीय ही होगा, क्षार को अगर हम जल में डालेंगे तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। लेकिन अगर किसी सॉल्ट को या किसी पदार्थ को डालेंगे तो या वो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा, उसके पीएच मान से उसको क्या करेंगे, व्यक्त कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। पीएच मान के लिए फार्मूला है
pH बराबर माइनस log एच आयन। अगर pH मान निकालना है तो अगर हमें हाइड्रोजन की सांद्रता पता हो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, मान रखकर गणना कर सकते हैं। उसी तरीके से एच आयन और OH आयन की सांद्रता का गुणा करेंगे 10⁻⁻14 होता है। उसी तरीके से जैसे pH है तो pOH कैलकुलेट करेंगे, pOH बराबर माइनस log OH आयन, और जब pH और pOH को जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, गणनाएं करेंगे। बाकी महत्वपूर्ण क्या है, कब अम्लीय होगा और कब क्षारीय होगा, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को करके देखेंगे कि क्या वैल्यू होगा, कौन अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा। तो आइए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आइए देखिए, आज का प्रश्न हम देखते हैं। सामान्य लवण नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि सामान्य लवण इसमें से कौन सा नहीं है, NaCl, NaSCO3, CaCO3, Na2SO4 सामान्य लवण। यानी कि देखें तो NaCl क्या है, ये सामान्य लवण है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सामान्य लवण है। सोडियम सल्फेट क्या है, सामान्य लवण। यानी कि जो सॉल्ट HOH नहीं देते हैं वो सामान्य लवण होते हैं। और यहाँ पर देखिए H उपस्थित है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जब हम आयनन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम आयन, फिर ये हाइड्रोजन आयन और क्या होगा, कार्बोनेट आयन। यानी कि वह सॉल्ट जो विस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी कि H आयन उपस्थित है, इसमें क्या है, H आयन उपस्थित है, ये क्या है, अम्लीय सॉल्ट होगा। प्रश्न क्या पूछा गया, सामान्य लवण नहीं है, तो यही सामान्य लवण नहीं, ये क्या है, अम्लीय लवण है। बाकी ये सामान्य लवण है, ये सामान्य लवण है, ये सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या है, अभी हमने बताया, जिसमें हाइड्रोजन आयन या OH आयन उपस्थित नहीं होगा, वो क्या हो जाएंगे, सामान्य लवण हो जाएंगे। बाकी हमारा क्या है, क्षारीय लवण। तो चलिए, तुम्हारा उत्तर क्या हो गया कि सामान्य लवण कौन सा नहीं है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या है, सामान्य लवण नहीं है, बल्कि क्या हमारा अम्लीय सॉल्ट है। अगला प्रश्न, जल में घुलने के बाद 7 से कम pH वाला यौगिक है, इसमें से कौन सा यौगिक जब जल में घुल जाएगा 7 से कम हो, 7 से कम यानी कि अम्लीय। एथेनॉल, शर्करा, सिरका, कास्टिक सोडा। एथेनॉल मतलब C2H5OH, शर्करा मतलब कई प्रकार के शुगर होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, सिरका मतलब एसिटिक अम्ल। कास्टिक सोडा मतलब NaOH। यानी हम देख रहे हैं, अभी हमने बताया, अम्ल को घोलने पर अम्लीय, क्षार को घोलने पर क्षारीय। तो अगर हम देखें तो ये कास्टिक सोडा है, इसको घोलेंगे तो क्षारीय, यानी 7 से मान क्या आएगा, अधिक आएगा। सिरका यही हमारा क्या है, अम्ल है, और अम्ल को जल में जब घोलेंगे तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय, यानी कि इसका pH मान 7 से क्या हो जाएगा, कम। यानी कि सिरका को जब जल में घोलेंगे तो pH मान 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये शर्करा, ये pH मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एथेनॉल को जब जल में घोलेंगे तो pH मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सिरका को जल में घोलने से pH मान 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कास्टिक सोडा को जल में घोलने पर pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। तो सही हमारा उत्तर क्या हुआ, सिरका। सिरका क्या है, अम्ल है, यानी कि अम्लीय है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक जलीय विलयन यानी एक जलीय घोल में OH सांद्रण 10⁻⁻4 है, तो घोल का pH मान क्या होगा, यानी कि OH आयन का मान कितना दिया गया है, 10⁻⁻4। यानी कि अगर हम देखें तो OH का मान दिया गया है 10⁻⁻4। अगर इसका हम POH निकालें, फार्मूला हमारे पास क्या है, POH बराबर माइनस log OH आयन। जैसा कि पिछले क्लास में, कई क्लास में ऐसा बताया है। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालें, POH निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब अभी हमने पढ़ा कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है। तो अब अगर हमारे पास POH का मान 4 पता है, उधर ले जाएंगे, घटा देंगे, तो 14 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना मान आएगा, 10। यानी कि हमें pH चाहिए तो इसको ले जाइए उधर, और POH का मान कितना है, 4 है, तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि ये गलती नहीं करना है कि 10⁻⁻4 है, जैसा बताया जब तक 10⁻⁻4 है। अगर H आयन का मान 10⁻⁻4 है तो pH मान कितना हो जाएगा, 4। यानी कि H आयन का मान 10⁻⁻4 हो, H आयन का मान 10⁻⁻5 हो, H आयन का मान 10⁻⁻7 हो, तो pH मान 4, 5, 7 हो जाते हैं। लेकिन क्या दिया गया है, OH आयन का मान दिया गया है, तो क्या करेंगे, OH निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर OH का मान कितना हो जाए, 10⁻⁻4 हो जाए, 10⁻5 हो जाए, तो POH 4, 5, 6 ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मान क्या निकाला, 4, और क्या कर देंगे, घटा देंगे।
यानी कि जब भी यह चाय का मान पता हो तो पीएच मान हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन OH पता हो तो उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, OH 4 हो जाएगा, OH 5 हो जाएगा और 14 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमें पीएच मान क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्या 0 होगा, क्या 10 होगा, क्या 4 होगा, क्या 14 होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सही, यहाँ पर 10 हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगली वाली क्लास में अब नया टॉपिक चालू करेंगे, आमने सामने डाउनलोड हो गए हैं, इससे और जो संबंधित प्रश्न है, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बताने के बाद हम फिर सिलेबस में आगे बढ़ेंगे और नया हम बताने की कोशिश करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।